हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संचार से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया था। तो किसके द्वारा चिन्हित किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया है डेरिटो, ऑप्शन सी दिया है एनस्मिंजर, ऑप्शन डी दिया है त्रास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के द्वारा क्या किया गया था कि चिन्हित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि छाया चित्र है यानी कि छाया चित्र क्या है? ऑप्शन ए दिया है सजावटी डिजाइन के लंबित देखने की व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है दूर से कपड़ों की रूपरेखा देखना, ऑप्शन सी दिया है विवरण सहित कपड़ों की रूपरेखा, ऑप्शन डी दिया है असमान संतुलित ड्रेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सजावटी डिजाइन के लंबित देखने की व्यवस्था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संचारण कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका मतलब है। तो इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए दिया है देश, ऑप्शन बी दिया है राजधानी, ऑप्शन सी दिया है सामान्य शब्द, ऑप्शन डी दिया है कम्युनिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो या और एक किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है, यानी कि संचार में कौन सा बाधा नहीं है? ऑप्शन ए दिया है शोर, ऑप्शन बी दिया है भाषा, ऑप्शन सी दिया है आय समूह, ऑप्शन डी दिया है बोरियत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषा। भाषा जो होती है संचार में बाधा नहीं होती है, जबकि शोर आय समूह और बोरियत ये सब क्या होती है? इस संचार में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसका चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है माध्यम, ऑप्शन बी दिया है संदेश भेजने वाला, ऑप्शन सी दिया है संदेश पाने वाला, ऑप्शन डी दिया है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माध्यम। संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच को माध्यम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी कि ये भारतवर्ष नहीं बल्कि भारत देश है। ठीक है, क्या है? भारत देश यानी कि भारत देश में दूरदर्शन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दिया है 15 सितंबर 1922, ऑप्शन बी दिया है 25 सितंबर 1922, या ऑप्शन सी दिया है 15 सितंबर 1959, या ऑप्शन डी दिया है 25 सितंबर 1959। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 सितंबर 1959। और ये भारत में कहाँ आरंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले चेन्नई में। ठीक है, कहाँ हुआ था? सबसे पहले जो है चेन्नई में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि संचारक की मुख्य विशेषता है, यानी कि संचारक की मुख्य विशेषता क्या क्या है? ऑप्शन ए दिया है विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी दिया है अच्छा व्यवहार, ऑप्शन सी दिया है रुचि, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि एक संचारकर्ता की मुख्य विशेषता जो होती है उसका होती है विषय का ज्ञान भी होता है, अच्छा व्यवहार का होना भी होता है, अच्छी रुचि का होना भी होता है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक अच्छे संचारक को उसको नई पद्धति तथा नई तकनीकों में विश्वास होनी चाहिए। ये जो होती है ये सब क्या होती है? एक अच्छे संचारक की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है, यानी कि संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को भी यह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है संचार, ऑप्शन बी दिया है डिकोडर, ऑप्शन सी दिया है एनकोडर, ऑप्शन डी दिया है अनुवादक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिकोडर। ठीक है,
प्राप्तकर्ता जो होता है कि वो संचार को डिकोड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अग्रणी नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि अग्रणी नेता किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है मुख्य संचारक, ऑप्शन बी दिया है सार्वभौम नेता, ऑप्शन सी दिया है प्रतिनिधि, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्य संचारक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1947, ऑप्शन बी दिया है 1948, ऑप्शन सी दिया है 1956, ऑप्शन डी दिया है 1952। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1947। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये कब से कार्य करने लगा? तो ये जो कार्य कब से करने लगा, ये जो कार्य आरंभ किया था 1949 से। ठीक है, ये कार्य करना कब से आरंभ किया था? तो 1949 में। और ये है क्या? क्या यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि संचार का SMCER मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि संचार का SMCER मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है थामा, ऑप्शन बी दिया है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी दिया है लिंगस, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि SMCER मॉडल जो है ये सूपे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सूपे के द्वारा दिया गया था। और सूपे के कितने मॉडल हैं? सूपे के 5 मॉडल हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लिंगस के द्वारा कितने मॉडल है? तो लिंगस के द्वारा जो है 6 मॉडल है। लिंगस के द्वारा कितने मॉडल हैं? 6 है। और वो कौन कौन से हैं? तो वो जो है संचारक, श्रोता प्रतिकर्ता, श्रोतागण, माध्यम, संकेतीकरण तथा संदेश। ठीक है, ये जो है लिंगस के मॉडल है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूपे के द्वारा ये जो है दिया गया था। ठीक है, सूपे के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? यानी कि इनके मॉडल में कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है जानकारी एकत्र करने के तरीकों को कहा जाता है। यानी कि जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है साधन, ऑप्शन बी दिया है पद्धति, ऑप्शन सी दिया है तकनीकी, ऑप्शन डी दिया है अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधन। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? यानी कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? ऑप्शन ए दिया है रेडियो, ऑप्शन बी दिया है टेलीविज़न, ऑप्शन सी दिया है वीडियो टेप, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? ये संप्रेषण के माध्यम है। टेलीविज़न, रेडियो और वीडियो टेप, ये सब क्या है? संप्रेषण के माध्यम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि दो व्यक्तिगत के मध्य संचार को जाना जाता है। यानी दो व्यक्तियों के मध्य, ठीक है, ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है पारस्परिक संचार, ऑप्शन बी दिया है आत्म संचार, ऑप्शन सी दिया है जनता संचार, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारस्परिक संचार। आत्म संचार क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो है खुद से जो संचार करता है, जैसे कि वो अपने आप से जो बातचीत करता है, उसको हम आत्म संचार कहते हैं। यानी कि स्वयं के द्वारा किया गया संचार को हम आत्म संचार कहते हैं। ठीक है, जबकि जनता के द्वारा जो संचार की जाती है उसमें क्या होती है? इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा किया गया संचार को हम जनता संचार कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आज के प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।